फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सबसे पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि मैं अपना मेन टॉपिक लेकर चलूँगी पेडागॉजी, और पेपर 1 और पेपर 2 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों से बताया था कि 15 मार्क्स के ईच सब्जेक्ट में पेडागॉजी वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट माय टॉपिक, दैट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। आप लोगों को सबको पता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है। जब एक बच्चा कंसीव होता है तो उसके डेथ होने तक वो उसको डेवलपमेंट में लेते हैं, और वो प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस है चाइल्ड डेवलपमेंट का। सो चाइल्ड डेवलपमेंट आर रेफर to the biological and psychological changes that occur in human beings from conception through adolescence. मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो आप ये कह सकते हैं कि ये कंसेप्शन से बाय बर्थ टू डेथ तक चलता है। इट्स इंक्लूड फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड इमोशनल चेंजेस। इसमें सारे चेंजेस होते हैं, किसी बच्चे में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, लेकिन होते सारे बच्चे में हैं। चिल्ड्रन आर ग्रो एंड मैच्योर एट डिफरेंट रेट्स, और हर बच्चा अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी से ग्रो और डेवलप करता है। देयर इज़ अ वेरी मेजर डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एक मीन्स एक प्रोसेस है, बस ग्रोथ हो रही है, मीन्स एक वर्टिकल प्रोसेस है। बट डेवलपमेंट मीन्स दैट इज़ एन ओवरऑल डेवलपमेंट, आइदर इट इज़ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, मॉरल, कोई भी हो सकता है। चिल्ड्रन ऑल्सो स्टार्ट मोर इंडिपेंडेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट एक चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत इफ़ेक्ट डालते हैं। मीन्स नए नए साइकोलॉजिस्ट आते गए, किसी ने कुछ थियोरी दी, किसी ने कुछ थियोरी दी, तो वो सारी थियोरीज़ मैं आप लोगों को हर एक अपने एक नए नए वीडियोज़ में डिस्कस करूँगी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था अपने पहले वीडियो में कि पेडागॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वर्ड पहले आप लोगों को यही पता होना चाहिए कि पेडागॉजी होता क्या है। पेडागॉजी इज़ एन एक्ट ऑफ टीचिंग और थियोरी ऑफ टीचिंग। एक टीचर जब एक बच्चे को पढ़ाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं मैथ्स 2+2=4 होता है, तो वो बच्चे को रटाती नहीं है, वो उसको नए नए स्किल, नए नए मेथड से बताती है कि +2+2=4 होता कैसे है। तो हर सब्जेक्ट की पेडागॉजी अलग अलग होती, मीन्स स्किल्स, मेथड, उसका टीचिंग का वो चीज़ अलग अलग होती है। इट कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड द वे स्टूडेंट लर्न। ये पेडागॉजी जो है टीचिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, और ये भी इम्प्रूव करती है कि एक बच्चा उस चीज़ को कैसे ग्रास्प कर रहा है, कैसे लर्न कर रहा है। सो पेडागॉज, एज you all very well know, that means a teacher. So education is the process of facilitating learning or the acquisition of knowledge, skills, values, beliefs and habits, while pedagogy, most commonly understood as the approach to teaching, refers more broadly to the theory and practice of education and how this influences the growth of learners. देखिए, दो टर्म्स है, एजुकेशन और पेडागॉजी, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। एजुकेशन जो है मीन्स ये आपकी लर्निंग को फैसिलिटेट, इम्प्रूव करती है, और आप कैसे अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को कैसे फैसिलिटेट, कैसे इम्प्रूव करते हैं। द वे यू हैव टेकन दैट एजुकेशन इज़ नोन एज पेडागॉजी। अंडरस्टूड? कि मतलब आपने उस एजुकेशन को कैसे लिया, या आपको टीचर ने कैसे दिया, वो मेथड, वो स्किल, वो सब पेडागॉजी में आता है। और मैं आज न्यूज़ में था ये कि सीटेट में जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का पेपर है, इसमें मेनली एजुकेशनल साइकोलॉजी ही आएगा। ये आप लोग कहीं नोट कर लीजिए कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का पेपर है, इसमें मेन क्वेश्चंस एजुकेशनल साइकोलॉजी से ही आएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्ड साइकोलॉजी कहाँ से डिराइव हुआ।
It is derived from the Greek word psyche, means soul, and logos means study. So psychology is the study of soul. It was given by अरस्तु. ये हिंदी में कहते हैं इनको और इंग्लिश में इनका एरिस्टोटल है. तो ये बहुत पुरानी डेफिनेशन है, बट लेकिन इस मॉडर्न एरा में, इस मॉडर्न वर्ल्ड में वुडवर्थ ने सबसे अप्रोप्रिएट डेफिनेशन दी है साइकोलॉजी की. फर्स्ट, साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, then it lost its spine, then it lost its consciousness, it still has behavior of sort. Means अभी भी behavior बाकी है. So study of behavior is known as psychology, but it is not prohibited only to human behavior. मीन्स आप एनिमल का बिहेवियर ले लीजिए, इंसेक्ट का बिहेवियर ले लीजिए, बर्ड का बिहेवियर ले लीजिए, ये बहुत ही ब्रॉड है. Or educational psychology is the science of education which deals with the problem of teaching and learning. So educational psychology is very important in this paper, that is pedagogy. Now I will discuss fathers of either child psychology or psychology. यहाँ मैं कुछ डिस्कस करने जा रही हूँ बहुत ही important personalities जिन्होंने psychology के अंदर जान डाल दी. फॉर एग्ज़ाम्पल, फादर ऑफ साइकोलॉजी विल्हेम वुंड. इन्होंने जर्मनी, लिप्जिग जर्मनी में एक फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी डेवलप की थी, लिप्जिग जर्मनी में 1879 में. और आप लोगों को पता ही होगा, इंडिया में कोलकाता में एन सेन गुप्ता में 1960 में फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी डेवलप की थी. नाउ फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, जीन पियाजे. इनकी अपकमिंग वीडियोस में या मैं नेक्स्ट वीडियोस में इनकी बनाऊंगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे. ये इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था जिसमें 4 स्टेजेस होती हैं, दैट आई विल डिस्कस लेटर. नाउ फादर ऑफ फंक्शनलिज्म, ये विलियम जेम्स हैं और इन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक लिखी है जो 1890 में पब्लिश हुई थी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी. नाउ फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, ये जे.बी. वॉटसन है. इन्होंने ये कहा था, इन्होंने एक अनोखी बात कही थी और जो ये कहा था कि अगर मुझे आप 1 डज़न बच्चे देते हैं तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उनको क्या बना दूं. मैं उनको चोर बना सकता हूं, मैं उनको पुलिस बना सकता हूं. मीन्स इन्होंने हेरिडिटी पे बिलीव नहीं किया, इन्होंने एनवायरनमेंट, इन्होंने कंडीशनिंग, इन्होंने इन सब पर इम्पॉर्टेंस दिया और इन्होंने हेरिडिटी को इग्नोर किया. इसीलिए इनका एक बहुत ही फेमस एक एक्सपेरिमेंट है लिटिल एल्बर्ट का, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी. नेक्स्ट वन इज़ फादर ऑफ साइको एनालिसिस, ये सिगमंड फ्रॉयड हैं. इन्होंने माइंड की 3 अवस्थाएं बताई हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी E.L. थॉर्नडाइक. इन्होंने ट्रायल एंड एरर थियोरी दिया है, जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट एक कैट पे किया था और इन्होंने बहुत से प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज दिया है, दैट आई विल डिस्कस. नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक फॉर माय नेक्स्ट वीडियो विल बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन गिवन बाय पियाजे. इसमें 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, सेंसरी मोटर, pre-operational, concrete operational, and the last one is formal operation, that I will discuss in my next video. So thank you and have a nice day. Please आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.